किया जा रहा है अगेंस्ट द 18th अमेंडमेंट, जो लोग नाक़िदीन हैं, जो नहीं चाहते ये इम्प्लीमेंट हो, वो यही आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपली यूज करते हैं। एक ये, और ये कि एक फेडरल गवर्नमेंट के पास अब तो कुछ बचा ही नहीं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब वो अपना घर बार, अपना हुकूमत, अपना जिम्मेदारियां किस तरह चलाए। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, मेरी गुजारिश आपसे ये है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, और बेस्ट वही लेवल है वो फुलफिल करने का, और आप ये समझते हैं कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, तो उसका जवाब कतई ये नहीं होना चाहिए कि आप उनसे वो ले लें, आप उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर लें। गुजारिश ये है कि जब 18वीं तरमीम हो गई और आपने डिविजन्स को कम कर दिया 32 तक, तो जाहिर है फेडरल ब्यूरोक्रेसी जो अच्छी थी अब वहां पे उतनी जरूरत नहीं हुई। आप क्यों नहीं डिवॉल्व करते उनको प्रोविंशियल लेवल पे? क्यों अपना बेस्ट एचआर नहीं भेजते? अगर आपको जेन्युइनली यही कंसर्न है, तो आप एचआर अपना बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट आप प्रोविंसेस को डिवॉल्व करें और उनसे कहें कि वो डिलीवर करें, अगर आप जेन्युइनली समझते हैं कि ये कंसर्न है। मेरा ख्याल ये है कि कैपेसिटी ना होना एक एक्सक्यूज है, क्योंकि इसको बिल्डअप करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके निकल सकते हैं, इसको ना आगे बढ़ाने का बहाना है ये। अब दूसरी सवाल का जवाब ये कि 18th अमेंडमेंट के बाद अब प्रोविंसेस को इतने फाइनेंसेस हमने डिवॉल्व कर दिए और दे दिए कि फेडरल गवर्नमेंट का अब डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ गया। बारहा मैंने ये सुना है कि 7th NFC अवार्ड के बाद, 18वीं तरमीम के बाद फेडरल गवर्नमेंट कैसे चले, वहां तो बस पैसे ही कुछ नहीं है और डेफिसिट ही हुए चले जा रहा है, और ऑपरेशन ही रन करने के लिए आपको बोरो करना पड़ रहा है और डेट लेना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपको एक छोटे से स्टेटिस्टिक्स देती हूँ जिससे ये साबित हो रहा है कि ये सही बात नहीं है, ये एलिगेशन जो है वो फुली फाउंडेड नहीं है प्रॉपरली। अगर आप डेफिसिट देखें जो फेडरल गवर्नमेंट कैरी कर रही है, उसकी पूरी मकदार, उसमें से जो NFC की वजह से ज्यादा रिसोर्स ट्रांसफर हो रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वो तो उसका 1/3 भी नहीं है। यानी फेडरल गवर्नमेंट इन एनी केस अपने वसाइल और अपना बजट ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही, डेफिसिट तो बढ़ना है ही है। तो डू नॉट ब्लेम द NFC अवार्ड फॉर इट, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। दूसरा, आप जब वादा करते हैं कि हम रिसोर्सेज बढ़ाएंगे और वो नहीं आप बढ़ा पाते, जाहिर है जब केक का साइज नहीं बढ़ेगा तो हर कोई उसके पीसेस पे लड़ना शुरू हो जाएगा कि मुझे दे दो ज्यादा, क्योंकि मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। प्रॉब्लम ये है कि आप वसाइल ठीक से ठीक बढ़ा नहीं रहे हैं इकोनॉमी में, और सेकेंडरी बातों में पड़ गया सारा आपका फोकस कि इसको डिवाइड कैसे करेंगे। डिविजन वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम अगर वसाइल ही काफी ठीक से बढ़ रहे होंगे, आपकी प्रायोरिटीज ही ठीक नहीं रख पा रहे हैं आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना इंपॉर्टेंट होने का एक और चीज जो है, कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी हैं, उसमें मैं खुल के आज जरा खुल के बात कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट से एड्रेस कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये बात होनी चाहिए। देखिए, इसको ना सक्सेसफुल बनाने में पॉलिटिकल इकोनॉमी के बड़े बड़े बड़ी इन्वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ब्यूरोक्रेसी भी है। क्यों क्यों फेडरल ब्यूरोक्रेसी इसलिए इंटरेस्टेड नहीं थी, कौन अपने हाथ से पावर जाने देता है? उन्हें तो इस्लामाबाद में इत्मीनान से बैठ के रूल करना था, नीचे छोटे छोटे सूबों में जाके तो नहीं कोई भी इंटरेस्टेड होता। इसीलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक भी पावर डिवॉल्व ठीक से नहीं हो पाया। सच्ची बात तो यही है कि पावर रखना है हर किसी ने अपने पास। एक दूसरा, प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं आगे बढ़ी कि भाई आपने हमें पावर दिया है पूरी तरह दे। एक स्टेटस को की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं या ब्यूरोक्रेसी इनहेरेंटली स्टेटस को पसंद करती हैं, कोई अपने लिए ज्यादा काम नहीं चाहता, कोई बिजनेस अलग तरीके से करना नहीं चाहता, तो वो भी कह रहे हैं क्यों हम अपने सर पे मजीद इल्लत ले लें, लेट इट बी समवन एल्सेस हेडेक एज दे से। फिर हम पॉलिटिशियंस को भी इससे दूर नहीं रख सकते, उन्हें भी तो मिनिस्ट्रीज बनानी है ना फेडरल गवर्नमेंट पे, मिनिस्टर्स बनने हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनने हैं, उनका भी शायद इतना इंटरेस्ट नहीं रहा कि आप 10 इतने साल गुजरने के बावजूद, जैसे बात चांडियो साहब ने कही कि इतने साल गुजर गए 18वीं तरमीम, अब तक क्यों पेंडिंग इश्यूज जो 2010 में थे वही अभी तक आउटस्टैंडिंग है।